हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस फैज़गंज में। हमारी न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारी ये छठी वीडियो है। इसमें प्रिज्म के ताल्लुकात के सवाल होंगे, जो पिछली बार भी जिसमें 5 नंबर का, 3 नंबर का, 5-5 नंबर के काफ़ी सवाल होते हैं। तो पहले जो इसके स्टार्टिंग में सवाल कराए जाएंगे वो थोड़े ट्रिक टाइप के होते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सवाल होते हैं और पूछ लिए जाते हैं, वो वाले सवाल कराए जाएंगे। तो आप लोग ये वीडियो बहुत ही संभाल कर देखें, क्योंकि इसमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में ज़्यादातर दिक्कत होती है, वो बहुत अच्छी तरह से समझाए जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है सवाल? पहला सवाल, एक प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो। इसका मीन्स ये है कि प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों बराबर बराबर हैं, ए है। ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तब भी, और प्रत्येक ए हो तब भी, बात वही है। तो प्रिज्म कोण को कहा जाता है ए का मान ए है, और न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है डेल्टा एम का मान भी कितना है? वो भी ए ही है। अगर ये आ जाता कि न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण दोनों बराबर हों, बराबर का मीन्स होता है दोनों इक्वल, तो भी ए कह देते, डेल्टा एम ए कह देते। क्या कह रहा है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक कहा जाता है स्मॉल एन को। अब सूत्र लगा दिया जाएगा। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र एक ही सूत्र होता है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और पूरे के अपॉन साइन ए बाई 2। एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और पूरे के अपॉन साइन ए बाई 2। इस साइड कर लेते हैं। अब एन बराबर साइन ए की जगह पर मान रख दिए जाएंगे। अब ए की जगह पर ए प्लस, अब आ गया डेल्टा एम की जगह पर भी ए, क्योंकि ये भी ए है, बटा 2। बस इतना बटा 2 साइन के त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर बटा 2 है, और बटा साइन ए बाई 2, साइन ए बटा 2। अब क्या हो जाएगा? एन बराबर साइन ए और ए 2a बटा, ये छोटा सा बटा 2, और पूरे के बटा कितना? साइन ए बाई 2। ये पूरे के बटा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर। अब n बराबर कितना बचेगा? ऊपर बचेगा साइन ए और नीचे कितना बचेगा? साइन ए बाई 2। ऊपर कितना बचा? साइन ए, और नीचे कितना बचा? साइन ए बाई 2। अब यहाँ साइन ए बाई 2 है, ए बाई 2 के पदों में एंगल है, ए बाई 2 के पदों में एंगल, तो साइन ए का भी सूत्र ए बाई 2 के पदों में लगाया जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। साइन ए का सूत्र, यदि ये करते कब है? ये करते जब है जब नीचे साइन ए बाई 2 आ जाए, तब ए बाई 2 नीचे आ जाए। अब इसका सूत्र जो होता है, साइन ए का सूत्र साइन ए बाई 2 के पदों में एन बराबर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 बटा, नीचे ये ऐसे ही लिख देंगे साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? एन बराबर 2 कॉस ए बाई 2। ये हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। यानी हमने किया क्या, एक बार और इसे समझ लेते हैं ध्यान से। यदि एक प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो, इसका मीन्स प्रिज्म कोण ए को कहा जाता है ए बराबर ए, और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर ए। तब अपवर्तनांक एन पूछा गया है, सूत्र लगा दिया, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। जगह पर मान रख दिया, बस ए की जगह पर ए, डेल्टा एम की जगह पर भी ए, बटा साइन ए बाई 2। ए और ए 2a बटा 2, 2 से 2 कट गए, और साइन ए बाई 2, साइन ए बचा यहाँ पर। अब साइन ए, यहाँ साइन ए बाई 2 है, सिर्फ यही इसमें हल्की सी ट्रिक है, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान, सिर्फ ये ट्रिक है। साइन ए की जगह पर हमने क्या कर दिया? ये सूत्र लगा दिया, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? 2 कोस ए बाई 2। तो इसी तरह के आज इस वीडियो में सवाल होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है इसी तरह का। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। ये भी अच्छे लेवल का सवाल है और कई बार 5 नंबर का आया हुआ सवाल है। बहुत ध्यान से इसे हम लोग देखेंगे। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब अपवर्तन कोण ए, यानी प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण, बात एक ही है, तो वो ए बराबर ए का मान हमें ए ही दे रखा है, तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक शब्द दिखते ही एन का मान होता है, एन बराबर कोट ए बटा 2। एन बराबर कोट ए बटा 2। प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है डेल्टा एम को। डेल्टा एम हमें ज्ञात करना है। अधिकतर स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम रहती है।
लेकिन आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से सुकून से ये सवाल आपको कराए जाएंगे। आप लोग बने रहिए, बस सूत्र लगा देंगे। वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ये वाली, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ज़्यादातर इसमें दिक्कत रहती है। तो n बराबर कितना होता है, साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और पूरे के अपॉन साइन a बटा 2। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे, सिर्फ जगह पर मान। किस तरह से, n की जगह n का मान, n की जगह पर इस साइड कर लेते हैं, n की जगह पर कितना, कोट a बटा 2 बराबर, ये ऐसे ही लिख लेंगे, साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बटा, ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा, साइन a बटा 2। क्या किया गया है एक बार और इसे ध्यान से देखेंगे। a का मान तो a दे रखा है, n का मान कोट a/2, डेल्टा m हमें ज्ञात करना है। हमने सूत्र लगा दिया, जो सूत्र होता है कायदे का, हर सवाल में यही लगेगा। यदि पतला प्रिज्म नहीं हो, वो खैर अगली वीडियो में उसके सवाल होंगे सब, आप लोग बने रहिए बस। तो n की जगह पर n का मान कोट a/2 बराबर, ये ऐसे ही लिख दिया और ये भी ऐसे लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं करा गया है। अब इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 की इस बन से होगी। तो साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 एकम इतना एक से होगी, तो ये लग जाएगा बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कुछ नहीं, बस इन दोनों को इंग्लिश के अल्फ़ाबेटों को बाजू बाजू में लिख देंगे, बस बराबर बराबर में, यानी कोट a बटा 2 इंटू साइन a बटा 2। ये क्या किया गया, सिर्फ हमने तिरछी गुणा करी है, ये वाली चीज़ एक के साथ लिख दी है ऐसे, और ये दोनों हमने साथ साथ लिख दिए, बस ये ऐसे ही लिख देंगे। अब नई लाइन में बराबर का निशान ऐसे, ये कोट जो है, कोट हम जानते हैं, कोट जो होता है वो कोस बटा साइन होता है, तो इस कोट को कोस बटा साइन लिख दिया जाएगा अगली लाइन में, यानी क्या, साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बराबर कोट को लिख देंगे कोस बटा साइन, यानी कोस a बटा 2 अपॉन साइन a बटा 2। कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ ये कोट का सूत्र होता है कोस बटा साइन, तो कोस, लेकिन यहाँ एंगल में a बटा 2 है ना, तो a बटा 2 लिखा गया है, तो कोस बटा साइन, एंगल a बटा 2, a बटा 2, ये साइन a बटा 2 लिखा हुआ है, इसे ऐसे ही लिख देंगे, साइन a बटा 2। तो साइन a बटा 2 से साइन a बटा 2 नीचे ऊपर का कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है डेल्टा m। जब डेल्टा m हमें ज्ञात करना है, ऊपर सवाल मिटा देता हूं मैं, ऊपर की साइड कर देते हैं। जब डेल्टा m हमें ज्ञात करना है, आप लोग तो नीचे ही उतारते रहना, तो ये वाली चीज़ ऐसी रहने देंगे पहले, साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बराबर कितना है, ये कोस a बटा 2, इधर की साइड है साइन और यहाँ है कोस। अब हमें ये साइन को ख़त्म करना है, तो यहाँ पर कोस की जगह पर यदि त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म हो जाएगा तो डेल्टा m ज्ञात हो जाएगा। कोस की जगह यदि साइन आ जाए तो साइन से साइन कट जाएगा, कोस की जगह अगर उधर साइन आ जाए तो साइन से साइन कट जाएगा, यानी इस कोस को हमें साइन बनाना है। क्यों बनाना है, काटने के लिए। अब कोस साइन कब बनता है, कोस साइन जब बनता है जब चेंजिंग होती है। चेंजिंग काहे में होती है, चेंजिंग होती है पहले चतुर्थांश में, यानी 90 माइनस में। इसका मीन्स ये है, ये कोस a बटा 2 जो है, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a बटा 2। क्यों कराइए, किया इसलिए क्योंकि हमें डेल्टा m का मान याद करना, या साइन है तो उस कोस का भी साइन बनाया जाएगा। अब साइन बनेगा कैसे, बनेगा तब जब हम इसे 90 माइनस कर देंगे। अब साइन से साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बराबर कितना बचा ये। अब इसके नीचे एक मान के नहीं, एलसीएम ले लेंगे 2, तिरछी गुणा हो जाएगी, 90 दूनी 180 और माइनस a, एक एकम ए और 90 दूनी 180, 2 से 2 कट गया। अब डेल्टा m को यहीं पर रहने देंगे, बराबर 180 माइनस a इधर लिखा हुआ है, ये 180 माइनस a लिखा हुआ है, और a को उधर लेके जाएंगे, उधर जाके ये माइनस का a हो जाएगा। तो इसका मीन्स डेल्टा m का जो मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस 2a, यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। पहले ये है, फिर ये किया, फिर हमने ऊपर कर लिया। अच्छे लेवल का सवाल है, लेकिन आसान सवाल है, प्रैक्टिस होगी तो आराम से हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ए प्रिज्म कोण वाले यानी ए का मान हमें ए दिया हुआ है,
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कहा जाता है स्मॉल एन को। स्मॉल एन बराबर कोसेक ए बटा 2। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है डेल्टा एम को। डेल्टा एम का मान हमें ज्ञात करना है। न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है डेल्टा एम को। डेल्टा एम का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लगा देंगे कौन सा वाला, वही जो पिछले में लगाया था। एन बराबर साइन ए प्लस, सिर्फ सूत्र उतार देंगे वही वाला, डेल्टा एम अपॉन 2 और पूरे के अपॉन साइन ए बाई 2। जगह पर मान रख देंगे। अब जगह पर मान, एन का मान है कोसेक ए बटा 2, कोसेक ए बटा 2 बराबर, ये ऐसे ही रहने देंगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और पूरे के अपॉन साइन ए बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके नीचे एक मानकर इस तरह से। तो साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 की इस बन से जब होगी तो साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 की जब बन से होगी तो ये सेम उतर जाएगा ये वाली चीज़, और ये वाली चीज़ इसके बराबर में उतर जाएगी इधर को। यानी क्या हो जाएगा, साइड कर लेते हैं सवाल। साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो बराबर बराबर में लिख दिए जाएंगे बस, कोसेक ए बटा 2 और साइन ए बटा 2। अब हमें करना क्या है, हमें ज्ञात करना है डेल्टा एम का मान। अब इसके अंदर है साइन, तो एक काम करते हैं, इससे पहले कोसेक जो होता है, कोसेक होता है 1 बटा साइन। जैसे कोट था कोस बटा साइन, ऐसे ही कोसेक होता है 1 बटा साइन। यानी इसे ऐसे रहने देंगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर, कोसेक को लिख दिया जाएगा 1 अपॉन साइन ए बाई 2 और इंटू साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 ऊपर नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर बच्चा 1, यहाँ पर है साइन, उधर 1। तो ये देखा जाएगा जब यहाँ साइन है तो ये 1 कौन सा साइन का मान होता है, 1 होता है साइन 90 का मान। तो ये तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर, इस 1 की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, साइन 90 लिख दिया जाएगा, साइन 90 डिग्री, क्योंकि इधर की साइड साइन है तो उधर भी साइन का मान देखा जाएगा, कौन से साइन का मान होता है। साइन से साइन कट गया, 2 की उधर गुणा हो जाएगी कटने के बाद, ए प्लस डेल्टा एम बराबर 90 दूनी 180 के नीचे वाले की उधर गुणा हो गई, 90 दूनी 180। डेल्टा एम को यहीं पर रोक लिया जाएगा, बराबर 180, इधर को जाकर 1 आएगा, हो जाएगा माइनस का। तो डेल्टा एम का मान हमारा कितना आ गया, 180 माइनस ए। ये बड़े बेहतरीन सवाल हैं, आप अनसोल्ड में देखना, काफ़ी बार आपको मिलेंगे देखने को। पिछली बार भी 5 नंबर का एक सवाल इसमें का, शायद ये या इससे पिछला भी कंफर्म ध्यान नहीं है, बहरहाल इसमें का सवाल 5 नंबर का, इतना आसान सवाल 5 नंबर का आ गया था। लेकिन इन्हीं पे स्टूडेंट्स अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, और बहुत ही आसान 2 लाइनों के 3-4 लाइनों के सवाल होते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 नंबर के आ जाते हैं। तो अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, चौथे सवाल की ओर। चौथे सवाल की ओर चलते हैं। न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। आपतन कोण जो है, आपतन कोण कहा जाता है आई को, वो प्रिज्म कोण का 3/4, यानी 3/4 है किसका, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण मीन्स ए का, यानी आपतन कोण जो है आई वो 3/4 है किसका, प्रिज्म कोण मीन्स ए का। अब सूत्र लगा दिया जाएगा, कौन सा सूत्र, ये होता है, ज़रा कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और अपॉन कितना होता है, साइन ए बाई 2। सिद्धीकरण है ये, अब डेरिवेशन सीरीज चलेगी जब ये सिद्धीकरण कराया जाएगा, काफ़ी आता है ये भी। अच्छा, स्नेल का नियम भी हमने पढ़ा है, एन बराबर कितना होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये अब अलग से सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर साइन आई, ऊपर साइन ये पूरा इतना, तो ये पूरा इतना इस आई के बराबर हो जाएगा, और ये नीचे वाला आर के बराबर, यानी आई का मीन्स ये हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। तो ये सूत्र लगा दिया जाएगा, कितना, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ये सूत्र लगा दिया जाएगा यहाँ से। और अगर आर का कहता तो आर यहाँ से लगा दिया जाता a/2। अब पूछा क्या है हमसे, ये भी तो देख लें, हम पूछा क्या गया है, न्यूनतम विचलन कोण की गणना कीजिए। न्यूनतम विचलन कोण होता है डेल्टा एम, हमें ज्ञात करना है।
तो सूत्र हमने ये लगा दिया, वो ट्रिक समझ के, या अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए/2, और हम जानते हैं स्नेल का नियम n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई की जगह पर ऊपर वाला हिस्सा यानी a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और r जो होगा वो a/2 हो जाएगा। यहाँ जगह पर मान रख देते हैं, आई आ गया, आई की जगह 3/4a बराबर a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। दो से नीचे नीचे के कट जाएंगे, जब एक ही बटे होता है 2 दूनी 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बचा, इस तरह से 3a की 1 से होगी और a प्लस डेल्टा एम की 2 से होगी। तो a प्लस डेल्टा एम की पहले 2 से कर देते हैं, इस साइड कर लेते हैं। तो a प्लस डेल्टा एम की जब 2 से करी जाएगी, a प्लस डेल्टा एम की मल्टीप्लाई इस a प्लस डेल्टा एम, क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस डेल्टा एम की 2 से, तो 2a प्लस 2 डेल्टा एम बराबर, ये 2 की इधर करी, 2a प्लस 2 डेल्टा एम बराबर 3a। तो 2 डेल्टा एम यहीं पर रहने देंगे क्योंकि हमें डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है, बराबर 3a। इधर को आकर ये माइनस के 2a हो गए। तो 2 डेल्टा एम बराबर कितना हो गया, ये बचा 1a, 3 में से 2a गए तो 1a। तो डेल्टा एम बराबर कितना हो गया, 2 नीचे आ जाएंगे, a/2। तो इस हिसाब से हमारा जो अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण है वो a/2 निकल कर आ गया। तो इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किए, जो बहुत ही सही क्वेश्चन, जिससे स्टूडेंट्स अक्सर घबराते हैं वो वाले क्वेश्चन, और लेकिन हमने बहुत आसानी से किए। इसी तरह आप लोग लगातार चैनल से बने रहिए, एक एक आपको बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।